वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। और इसमें हमने रिजल्ट जो शो करने हैं उसमें फर्स्ट है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, जबकि सेकंड में साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा है। अब थीटा जो एंगल है हमारा वो हम कह सकते हैं एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसी तरह कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा जो नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा ही के इक्वल। मतलब ये दोनों रिजल्ट्स कॉस पाई पाई प्लस थीटा हो या कॉस पाई माइनस थीटा हो, ये एक जैसा आंसर दे रहे हैं। और जबकि टेंजेंट पाई माइनस थीटा जो है वो नेगेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा के इक्वल है, और टेंजेंट पाई प्लस थीटा जो है टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब ये इसके रीजंस हम जब इसको मैं लाइट एंगल फार्मूला की डेफिनेशन से एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे मैं इसे थॉरली आपको बताऊंगा कि क्यों हम जो है वो मतलब थीटा पाई प्लस थीटा के केस में इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं और पाई माइनस थीटा के केस में नेगेटिव लिख रहे हैं। इसका स्मॉल सा रीजन आपको बता देता हूँ कि ऐसे एंगल जो पाई से लेस हो रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और जो पाई में ऐड हो रहे होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये जो तीन हमें आइडेंटिटीज नजर आ रही हैं इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं इन तीनों की, ये और राइट भी जारी बात है कि बराबर है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जारी बात है कि साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन, कॉज नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव साइन, टेंजेंट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव साइन, ठीक है जी। और ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और इसलिए सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है और टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव पुट किया। तो ये मैंने स्मॉल से रीजंस बताए हैं आपको, लेकिन थॉरली में इसका रिजल्ट जो है वो एक और हम तरीके से एक और मतलब इसको वे से समझेंगे इसी बात को। तो पहला रिजल्ट जो है वो उसको मैं कॉपी करता हूँ, अब इसे हम प्रूव करते हैं जी कैसे ये रिजल्ट प्रूव किया जा सकता है। और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उससे जो रिजल्ट हमने डिड्यूस कराए हुए हैं उससे ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के लिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में पाई माइनस थीटा लिखा है तो इसलिए जो हमारा फार्मूला होगा वो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होगा, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। जबकि इस साइड पे चूंकि है पाई प्लस थीटा तो इसमें हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और दूसरी बात यह कि साइन पाई जो है, साइन पाई की वैल्यू जो होती है, सॉरी पाई मैंने लिखना था एंगल, ये हमारे पास होती है 0, जबकि कॉज ऑफ पाई जो है इसकी वैल्यू होती है -1। अब ये क्यों होती है -1? अगर हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से इसको देख रहे हो हम, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। और एक यूनिट सर्कल जब एक्स एक्सिस को मीट करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं -1 एंड 0। चूंकि इसका रेडियस 1 है इसलिए ये डिस्टेंस 1 है, लेकिन चूंकि लेफ्ट पे आ गया 0 के इसलिए -1, और ऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमने एक बात देखी थी कि जो साइन फंक्शन है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का सर्कल पे, और जो सर्कल का जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा। तो यहाँ पर एंगल अगर आप देखें तो ये इनिशियल आर्म चूंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखते हैं ये पाई एंगल बन रहा है, और इस पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू। तो ये मैंने इस तरह से लिखी। अब इन जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें यह आ जाएगा साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज इसमें दर्ज कर ली जाए तो ये 0 इंटू कोसाइन थीटा माइनस -1 इंटू साइन थीटा। तो ये 0 इंटू कॉस थीटा 0 हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और आप इसमें 0 में अगर साइन थीटा ऐड करेंगे तो आपका आंसर साइन थीटा ही आएगा। अब जो ये सेकंड पार्ट है ये आपकी असाइनमेंट, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा, आप देखिएगा कि यही जो आंसर है वो राइट हैंड साइड का वो इस फार्मूला से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारा कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा और कॉज ऑफ पाई प्लस थीटा, इसको प्रूव कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं जी इसे, और इसमें अब हम इसी यूनिट सर्कल की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे मैं अभी वैल्यू आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। एंगल तो सेम ही है, आप उसी यूनिट सर्कल को ड्रॉ करके लिख सकते हैं। इसमें मैं चलिए लेफ्ट हैंड साइड इस पार्ट की सॉल्व कर लेता हूँ, और ये आपकी असाइनमेंट होगी। अब इसमें जो हमारे पास कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। कॉज लिखना था जी यहाँ पर, कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है।
तो अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो कॉस पाई कॉस थीटा ये आएगा, और यहाँ पे बल्कि प्लस आना था, मुझसे गलती होगी, प्लस आना था क्योंकि माइनस जब होता है कॉस के केस में तो यहाँ प्लस आता है। अब प्लस, अब हम लिखेंगे साइन पाई साइन थीटा साइन ऑफ थीटा। अब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 जो कि कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0 जो कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव कॉस थीटा प्लस 0, और ये आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव कॉस थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये इसी कैसे ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है रिजल्ट, अब जो हमने रिजल्ट प्रूव करने क्वेश्चन जो है मतलब फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन का, उसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो चलें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये है जी। और इसमें भी मैं इसका एक पार्ट सॉल्व कर लूंगा और दूसरा सिमिलरली आपने आपके असाइनमेंट आप इससे खुद कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो देखें जी, इसमें टेंजेंट पाई माइनस थीटा, इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिफ्थ को। सिक्स आपका होमवर्क है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा टेंजेंट पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय, डिवाइडेड में तो इन दोनों के डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म आ रही है, और इस प्रोडक्ट को वन इसमें ऐड होगा, फिर जो भी नंबर आएगा वो इस नंबर को ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये हम लिख सकते हैं इसे टेंजेंट पाई, ठीक है, माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई और टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमारा बीटा एंगल थीटा और अल्फा एंगल पाई है। अब देखें ये बात हम जानते हैं कि जो टेंजेंट फंक्शन है वो हमारे पास साइन फंक्शन ओवर कोसाइन फंक्शन की रेशियो है, ठीक है। अब एंगल जो हम लिख रहे हैं उसी को हम एज इट इज रहने देंगे। अब साइन पाई की वैल्यू होती है 0, जबकि कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो 0 डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर, आंसर 0। तो यहाँ पर ये हम टेंजेंट पाई की जगह क्या पुट कर लेंगे, 0 माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है, ओवर 1 प्लस, अब टेंजेंट पाई की जगह 0 इंटू टेंजेंट थीटा। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 में से अगर टेंजेंट माइनस कर लें तो नेगेटिव टेंजेंट थीटा आएगा, जबकि डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1 ही होता है। मीन्स कि आप नेगेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा को 1 से डिवाइड करें, जो कि नेगेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा ही जवाब आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट भी हमारा जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है, जो कि हमने रिक्वायर्ड था हमारे रिजल्ट के, हमने से प्रूव करना। अब ये जो है आपकी असाइनमेंट है, आप इसमें जो है वो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है, और आपने इसको उधर से समझ के फिर इस पे अप्लाई करना। और जिस तरह से मैंने टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के लिए रिजल्ट प्रूव किया, इसी तरह आप इस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के लिए रिजल्ट प्रूव करके देखेंगे।